नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी और शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सरकारी नौकरियों और आपके सिलेबस से जुड़ी हुई अपडेट देते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रही कुछ भर्ती परीक्षाओं के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। छात्रों में शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर काफी निराशा है। आयोग की धीमी और अस्पष्ट प्रक्रिया से वो परेशान हो चुके हैं। इस आयोग का गठन पारदर्शी और समय पर भर्तियां सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, लेकिन इसे स्थापित होने में 3-4 साल लग गए और यह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया है। टीजीटी जो पीजीटी परीक्षा होने वाली थी, अब उनकी रद्द होने की अफवाहें आ रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इनको रद्द करके एक नया विज्ञापन जारी किया जा सकता है और जो नया विज्ञापन जारी होगा उसमें नए नियम भी हो सकते हैं और इन सब प्रक्रियाओं में आपके अगले 4-5 महीने और खप सकते हैं, जिस प्रकार से ये आयोग कार्य करता है। नियमों में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ अपात्रता या पात्रता बदल जाए, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो सलाह यह है कि आप तैयारी करते रहें, अन्य भर्तियों के बारे में भी सोचते रहें, केवल एक के भरोसे ना बैठें। सरकारी इंटर कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी में लगभग 11,000 पद खाली हैं। लेकिन पद खाली क्यों हैं? क्योंकि स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं। अब इसका एक कारण ये भी हो सकता है, स्कूल में बच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षक ही नहीं है पढ़ाने के लिए। 400 से अधिक स्कूलों की ऐसी लिस्ट जारी की गई है जहां पर 50 से कम छात्र हैं। कुछ इंटर कॉलेज में तो शून्य छात्र हैं। अब आप सोच के देखिए, कोई इंटर कॉलेज है जहां पर शून्य छात्र हैं, अगर वहां पर एक टीचर भी है, 2 टीचर भी हैं, तो कितनी गलत बात है। टीचर आजकल पढ़ाना नहीं चाहते हैं, टाइम पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं और पढ़ने के लिए बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है या दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है। बच्चे अब बड़े शहरों में जाकर शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं, तो जिसके कारण और एडमिशन कम हो गए हैं। अब अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे के कम एडमिशन होंगे और जब बच्चे कम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है सरकार स्कूल बंद कर देगी और कहीं और उन 2-4-50 बच्चे हैं उनको ट्रांसफर करेगी। अगर आपको अपनी नौकरी बचानी है तो आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, पढ़ाना शुरू कर दीजिए, अन्यथा आप तो अपनी नौकरी कर चुके हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखना बंद करना पड़ेगा। आरओ की परीक्षा की बात करें तो इसके एडमिट कार्ड अगले सप्ताह जारी होने की पूरी उम्मीद है। यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे सभी युवाओं के लिए आरओ की परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बायोमेट्रिक्स का सत्यापन भी आपका हो सकता है इस परीक्षा में, तो निष्पक्ष रूप से परीक्षा कराने की पूरी तैयारी है। रेलवे विभाग अगले साल मार्च तक 50,000 से अधिक नौकरियां प्रदान करने की योजना बना रहा है। यहाँ पर आपको एनटीपीसी की एक और भर्ती देखने को मिल सकती है। 2025-26 की पहली तिमाही में 9,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं, लेकिन इतने सारे पद खाली हैं और सिर्फ 50,000 पदों का विज्ञापन निकलेगा, तो ये भी बहुत निराशा वाली बात है। बीएड काउंसलिंग की अगर बात की जाए तो 20 अगस्त के बाद होने की उम्मीद है। देरी इसलिए चल रही है, कई स्नातक और जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाएं हैं उनके परिणाम जुलाई अंत तक आने की उम्मीद है। एसएससी स्टेनोग्राफर का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें 2123 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपीएचजेएस 2023 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत ओ लेवल और ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजनाओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। एसएससी सीपीओ 2024 के परिणाम 16 महीने से विलंबित हैं और 2025 की भर्ती भी अटकी हुई है। यूपी ट्रिपल एससी की आलोचना करते हुए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि नया भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है, जबकि कई पद खाली हैं। यूपी ट्रिपल एससी को भेजे गए अधियाचन वापस कर दिए गए हैं और विभाग अब नए भेजने में झिझक रहे हैं। इस साल कोई नया विज्ञापन आने की अपेक्षा बहुत ही कम है, क्योंकि पहले ये पीईटी का एग्जाम कराएंगे और उसका दिसंबर से जनवरी में रिजल्ट देंगे। उसके बाद ही आपको विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। सरकार आयोग पर दबाव बनाएगी क्योंकि 27 में चुनाव है, तो 27 के चुनाव से पहले कई भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली हैं, जैसे लेखपाल की 8,000 भर्ती, वीडियो की 5,000 भर्ती और जूनियर असिस्टेंट की भी भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है इसी आयोग के द्वारा। तो आयोग अपनी स्पीड बढ़ाने पे काम तो कर रहा है, लगातार आप देख रहे होंगे नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इन्हें और काम करने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।